फॉर्मर क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम ने जो है संजू सैमसन की वापसी को लेके एक बड़ा बयान दिया है। उनका ऐसा मानना है कि ऋषभ पंत ओडीआई और टी20s में अच्छा प्रदर्शन देते हैं, जिसकी वजह से संजू सैमसन को वापसी करना मुश्किल हो सकता है। प्लस टीम इंडिया में बहुत सारे नए फेसेस को चांस दिया जा रहा है, जैसे कि ध्रुव जुरैल, तो ऐसे में पुराने फेसेस कहीं ना कहीं पीछे जाते जाएंगे। हालांकि अजीत अग्रकर ने जो है हाल ही में कहा था कि आपको एक रीसेट बटन की जरूरत है। अब ये उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कहा था या टीम इंडिया के लिए कहा था, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ अपडेट्स भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, हम बात करते हैं जयसूर्या की, जो एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंडियन टीम में जो है वो आपको विराट कोहली नजर नहीं आ रहे हैं। टी20 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमको रोहित भी नहीं नजर आ रहे हैं और रविंद्र जडेजा भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए और टीम इंडिया को हरा देना चाहिए सीरीज में। और अगर अगली अपडेट पे नजर डालें तो सोहेल तनवीर जो पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी हैं, उन्होंने गौतम गंभीर को इंसल्ट किया। उनका ऐसा मानना है कि वीवीएस लक्ष्मण को जो है हेड कोच होना चाहिए था टीम इंडिया को, और जैसे गंभीर नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है उन्हें पर्ची यानी एक तरह से जुगाड़ लगाकर उन्होंने जो है ये कोचमैनशिप हासिल करी है। चलिए, पाकिस्तान को जो है वो हर चीज़ से दिक्कत रहती है। हालांकि रिकॉर्ड गौतम गंभीर का क्या बताता है वो हमें और आपको आपस में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पारिस मामरे की बात करते हैं। और उनका ये कहना है कि टीम इंडिया में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वंस इन अ जनरेशन है। जैसे आपको ज़हीर खान मिले थे, वैसे ही जो है वो कहीं ना कहीं मिले हैं जसप्रीत बुमराह, और ये इस टीम के हीरो है। और अगर हम अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो ये भी संजू सैमसन के लिए आ रही है। यहाँ पे रॉबिन अथुब्बा जो है उनका ऐसा कहना है कि ओडीआई पे अगर नहीं है संजू सैमसन तो उनको ऐसा नहीं लगता कि लास्ट टाइम। बिल्कुल, आगे भी जो है वो मौका रहेगा संजू सैमसन के पास टीम इंडिया में वापसी करने का, कमबैक करने का। अब वापस अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यू हैव गॉट टू हिट द रीसेट बटन। अब ये जो है वो केएल राहुल के लिए और ऋषभ पंत के लिए कहा था, क्योंकि टी20 क्रिकेट में जैसा भी पंत ने किया या फिर केएल राहुल ने जैसा भी ओडीआई क्रिकेट में किया वो उनका पीछे रह गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्हें अच्छा खेलना पड़ेगा, वरना आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ध्रुव जुरैल हो, संजू सैमसन हो, सारे खिलाड़ी वेट कर रहे हैं कि एक गलती और ये अपना टीम इंडिया में कमबैक करे। वही ऋषभ पंत को लेके उनका ऐसा मानना है कि देखिए अभी इस खिलाड़ी की ऐसी कंडीशन है कि ना तो हम इन्हें बर्डन दे सकते हैं और ना ही इन पे किसी चीज़ का प्रेशर बना सकते हैं। उसके चलते ऋषभ पंत के साथ बहुत ज़्यादा डेलिकेटली जो है हमें अपना बिहेवियर रखना होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम संजू सैमसन की बात करें, देखिए टी20s में अच्छे रहते हैं ऋषभ पंत नो डाउट, लेकिन ओडीआई में संजू सैमसन ऋषभ पंत पे भारी पड़ते हैं। उसके बावजूद ऋषभ पंत का सिलेक्शन होता है और संजू सैमसन का नहीं, तो इसके पीछे ये खुद एक अपने आप में एक सवाल बन जाता है। देखिए, हम टी20 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो पंत का परफॉर्मेंस या फिर उनके जो स्टैट्स है वो ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खेलते कौन है, ऋषभ पंत। अब संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो ओडीआई में उनका एवरेज 56 के ऊपर गया है। तो यहाँ पर भी जो है वो या तो केएल राहुल नज़र आ रहे हैं या फिर ऋषभ पंत नज़र आ रहे हैं। और रॉबिन उथप्पा का भी यही कहना था कि भाई इनकी परफॉर्मेंस यानी कि जो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस है वो ओडीआई में काफ़ी अच्छी है, जो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। हालांकि संजू सैमसन को लेकर उर्विका एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो दिसंबर जनवरी में खेली जाएगी, यहाँ पर अगर अच्छा खेलते हैं संजू तो वापसी कर सकते। देखिए मेरे लिए तो बड़ा सवाल ही यही बन जाता है कि संजू सैमसन जो है अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं, सेंचुरीज हिट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी उनका टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए अगले साल जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसके चलते हाँ कुछ ही टाइम में जो है एक प्रिपरेशन का जो सिलसिला है वो टीम इंडिया का शुरू होता जाएगा और हमें ये देखने को मिलेगा कि कौन सा प्लेयर है जो सिलेक्शन में अच्छा कर रहा है और कौन नहीं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका दौरे पर जो है वो संजू सैमसन सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तब सेंचुरी लगाते हैं। उनकी बदौलत ही टीम इंडिया जो है वो सीरीज़ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पाती है। तो बड़ा सवाल लास्ट में यही उठता है कि ओडीआई में और टी20 में दोनों में आंकड़े संजू सैमसन के ठीक ठाक हैं, तो परफॉर्मेंस के बाद भी उनका सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। क्या वही बात लौट कर आ जाती है कि पीआर चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए परफॉर्मेंस के अलावा भी, तब टीम इंडिया में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में संजू सैमसन अपना कमबैक कर पाएंगे या फिर इसी तरीके से जो अनलकीएस्ट प्लेयर्स की लिस्ट होती है उसमें शामिल रह जाएंगे?